अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार सी मटन कढ़ाई। अगेन बहुत ही सिंपल सी कढ़ाई होगी, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे, घर से ही बनेगी, आसानी से मिल जाएंगे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स और बहुत जल्दी बन जाएगी। सो व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल कुक विद हसन उसको सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में जो बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। सो आइए व्यूवर्स, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमें मटन कढ़ाई बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। मैंने यहां पे लिया है मटन 1 किलो के करीब। इसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ज्यादा बड़े पीसेस नहीं लेंगे हम लोग, छोटे पीसेस में काटा मैंने इसको। 2 अदद बड़े साइज के टमाटर जो हैं उनको मैंने काट लिया। ये मैंने प्याज लिए थे 2, तकरीबन आप मीडियम से मीडियम साइज के ले सकते हैं, उनको मैंने पीस लिया है। आप चाहें तो आप ऐसे भी काट के डाल सकते हैं। मैंने इसका पेस्ट बना लिया, पीस लिया, जरा आसानी हो जाएगी जल्दी पकने में। 1.5 टेबल स्पून भर के जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। आधा कप के करीब जो है मैंने यहाँ पे दही लिया है। पौना कप 3/4 कप जो है देसी घी मैंने इस्तेमाल करूंगा इसमें। जी व्यूअर्स, यहां पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्रश रेड चिली लिए है मैंने 1.5 टीस्पून। हाफ टी स्पून जो है वो चिली पाउडर लिया है। नमक जो है हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। अगेन ये नमक और मिर्च जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम और ज्यादा आप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ये ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। जीरा लिया है हाफ टी स्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर लिया है। ये गरम मसाला है होममेड जो है, ये 1.5 टीस्पून लिया है। ये सूखा धनिया जो होता है पिसा हुआ, वो मैंने हाफ टी स्पून लिया है। 2 अदद मैंने जो है वो सिनेमन स्टिक जो होते हैं दालचीनी, वो लिए है। 3-4-5 हम लौंगे डालेंगे। 2 अदद जो है हम लोग काली बड़ी जो मोटी वो होती है इलायची होती है वो इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब जो है आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन चिली जो है उसको पीस लिया था मशीन के अंदर, वो इस्तेमाल करेंगे। यहां पे मैंने कुछ अदरक लिए गार्निशिंग के लिए और कुछ हरी मिर्च जो है वो लिए गार्निशिंग के लिए। इन सब चीजों के अलावा हम लोग पानी का इस्तेमाल भी करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। सो व्यूवर्स, हम जो ये कढ़ाई तैयार करेंगे, ये बेसिकली मैं गोश्त को जो है पहले उबाल लूंगा या प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो प्रेशर दे लेंगे ताकि गोश्त जो है 70% तक जो है वो कुक हो जाए, और बाकी 30% जो है जब हम मसाला तैयार करेंगे कढ़ाई का तो उस दौरान तैयार करेंगे। अगर मैं कच्चे गोश्त से बना दूंगा ऐसी कढ़ाई तो वो टाइम भी लेती है, वो पकने में भी टाइम लगता है, और क्योंकि गोश्त के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी जानवर छोटा हो या छोटे साइज का हो, तो कम उम्र का हो, तो उससे ये होता है कि गोश्त जो है वो जल्दी पक जाता है। जरा थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि आपने तो बाजार से ही खरीदना होता है तो फिर कुछ आइडिया नहीं इतना होता, तो बेहतर है कि आप पहले से गोश्त को गला लें ताकि अच्छा से वो गल जाए गोश्त, बोटी जो है वो कच्ची ना रहे और आपका ज्यादा टाइम जो है वो भी वेस्ट ना ले। तो हम लोग 5 से 6-7 मिनट जो है वो प्रेशर कुकर में उसकी सीटी करा देंगे तो गोश्त हमारा जो है वो 70% तक गल जाएगा। सो व्यूअर्स, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने यहां पे प्रेशर कुकर चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैं ये गोश्त डाल दूंगा। गोश्त जो है वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं ये जो कढ़ाई है बेसिकली मटन से तैयार कर रहा हूं, आप बीफ से भी बना सकते हैं। सेम रेसिपी आप चिकन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर पानी ऐड करूंगा। तकरीबन 2 गिलास के करीब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जब ये गोश्त गल जाएगा तकरीबन 5 से 7 मिनट के करीब, 6 मिनट बहुत होगा सीटी का टाइम, वो देने के बाद जो है हम लोग ये इसको कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। और जो ये यखनी बनेगी, ये बेसिकली यखनी जो है हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, ये हम लोग कढ़ाई के अंदर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कढ़ाई हमें पानी हम यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। ये यखनी जो मटन स्टॉक जो बनेगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसका ढक्कन रख दूंगा प्रेशर कुकर पे, और फिर उसके बाद जो है हम 7 मिनट के लिए जो है इसका सीटी का जो टाइम है बेसिकली वो 6 से 7 मिनट होना चाहिए, ठीक है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 7 मिनट के करीब गोश्त को सीटी दी थी। गोश्त जो है हमारा तकरीबन 70% तक जो है वो गल चुका है, और ये स्टॉक भी बहुत अच्छा सा बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसको जो है साइड पे कर लूंगा और हम आके अपनी कढ़ाई बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर लेंगे। यूजुअली रेस्टोरेंट में भी यही होता है कि वो गोश्त और चिकन मटन स्टॉक जो है वो पहले से बना के रख लेते हैं ताकि वो आसानी से फटाफट जल्दी आप बना सकें। जब आपके घर गेस्ट भी आए तब भी आप ये करें, गोश्त पहले से बना के आप रख लीजिए, ठीक है। बॉयल करके रख लें, प्रेशर कुकर में सीटी 6-7 मिनट दे लें और आपका तैयार होगा। फटाफट गेस्ट आए और आप तैयार कर सकते हैं कढ़ाई। जी व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे खुले मुंह की कढ़ाई ली है। इसके अंदर जो है मैंने घी डाल दिया है। घी मेल्ट होते ही इसके अंदर जो है मैं बाकी का मसाले जो प्याज वगैरह लहसुन अदरक वो डालूंगा।
घी जो है व्यूअर्स अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब इसमें मैं प्याज का जो पेस्ट था वो डाल दूंगा। देखिए बाद लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते, ये आप पे डिपेंड करता है। दही की क्वांटिटी ज्यादा कर लें, टमाटर की क्वांटिटी ज्यादा कर लें। हम लोग जो है कढ़ाई के साथ जरा ग्रेवी थोड़ी सी पसंद करते हैं, तो वो इस वजह से मैं प्याज का जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही ड्राई सी हो जाए। यूजली कढ़ाई जो होती है वो ज्यादा ग्रेवी उसके साथ नहीं होती, पर हमें थोड़ी सी पसंद है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। इसको जरा अच्छी लगती है थोड़ी सी ग्रेवी भी उसके अंदर। यूजली लोग इसके अंदर वो क्या कहते हैं, दही को उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे, टमाटर काफी क्वांटिटी में डालेंगे, पर जो रेस्टोरेंट है वहां पे इतना दही और इतना टमाटर नहीं डाला जाता, वहां प्याज जो है उसका इस्तेमाल वो जरूर करते हैं। इसको हम लोग फ्राई करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो फिर इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो डाल देंगे। ये कढ़ाई जो है बेसिकली हाई फ्लेम के ऊपर तैयार की जाती है, बहुत स्लो फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि गोश्त भी हमारा 70% कुक हो चुका है। बाजार में या रेस्टोरेंट में भी देखेंगे उनका फ्लेम बहुत हाई होता है जब वो तैयार कर रहे होते हैं। ये हमारा प्याज थोड़ा भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड कर दूंगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ऐड कर दिया इसके अंदर सारा। अब इसको भूनेंगे इसके साथ। आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुन गया है, प्याज लहसुन अदरक। अब इसके अंदर जो है हम लोग गोश्त जो है वो डाल देंगे। सारा का सारा गोश्त है वो इसमें जाएगा, क्योंकि वो भी डाल के हमने इसको भूनना है ना। सारा का सारा गोश्त जो है वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से जो है इसको फ्राई करेंगे, ज़रा भूनेंगे, ताकि इसके अंदर गोश्त के अंदर जो एक महक होती है वो भी ज़रा ख़त्म हो जाए। अच्छे से हम इसको ज़रा बनाएंगे। फ्लेम जो है हाई रखिएगा। जी व्यूअर जी देख रहे हैं हमने इसको थोड़ा सा भूना है, 2-3 मिनट भूना है। अब इसके अंदर हम ये लौंग डाल देंगे, ये मोटी इलायची चले जाएगी, दालचीनी जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो है सबसे पहले जाएगा एक क्रश की हुई रेड चिली। ये ज़रा एहतियात से डालिए, क्योंकि हमने हरी मिर्च जो है उसको भी डालना है। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसके अंदर। ठीक है, हल्दी इसके अंदर चली जाएगी। ये डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। ये सब गया। जीरा चले जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा काली मिर्च चली जाएगी। सूखा धनिया का जो पाउडर है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। इसके अंदर सॉल्ट नमक जो है अपने हिसाब से हस्बे ज़रूरत वो डालिएगा जितना आपको पसंद है। अब हम इसको थोड़ा भून लें, मिक्स कर लें। जैसे ही इसको मिक्स कर लिया हमने, साथ ही में इसके अंदर जो है मैं अब टमाटर जो है कटे हुए वो डाल दूंगा। टमाटर चले गए, हरी मिर्च जो है वो चले जाएगी इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो तैयार होगी और बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर गोश्त आपने पहले से गला लिया हो तो बहुत जल्दी बन जाएगी। बस अब थोड़ा सा इसको भूनेंगे हम। इसको भी 2 मिनट के करीब हमने भूना है इसको। टमाटर देखते हैं वो सॉफ्ट हो गए जाते। अब इसके अंदर जो है वो मटन स्टॉक जो हमने यखनी बनाई थी वो डाल देंगे, क्योंकि अगर गोश्त कभी कच्चा है ना वो इसके अंदर चले जाएगा। ये देखें, ये हमने डाल दिया। जैसे ही थोड़ा सा ये पानी खुश्क होगा तो फिर इसके अंदर जो है हम लोग दही जो है वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी को जो है हम खुश्क करेंगे। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो ड्राई हो गया है। मैंने हाई फ्लेम के ऊपर जो है सिर्फ 5 मिनट तक इसको पकाया है, क्योंकि यखनी का स्टॉक जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हमने डाल दिया। वो 2 गिलास थी तो हमने बनाया था, तो वो तकरीबन गिलास 1.5 गिलास की यखनी थी वो हमने इस्तेमाल की। ये डालने के बाद देखें ऑयल भी छुट गया। अब मैं इसके अंदर जो है वो दही डाल दूंगा। बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होगी। ये मैंने फेंटा हुआ जो दही था आधा कप के करीब वो डाल दिया। फ्लेम हाई रखिएगा, लो फ्लेम पे नहीं ये बनेगी ये। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हो रही है।
अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसे ही ये कढ़ाई में ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार है, क्योंकि गोश्त जो है ऑलमोस्ट गल चुका है। बस जैसे ही ऑयल आएगा ऊपर, दही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा मसाले में, थोड़ा ड्राई हो जाए, तो फिर हम इसको जो है फ्लेम इसका ऑफ कर देंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी ये कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार है। उसने ऑयल छोड़ दिया है, गोश्त के ऊपर ऑयल आ गया है, ये देखें कितनी जबरदस्त सी तैयार हो गई है। अब जो है मैं फ्लेम बंद कर दूंगा, गोश्त मुकम्मल तौर पे गल चुका है, बिल्कुल तैयार है। फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं इसको गार्निश कर दूंगा। इसको हमने थोड़ा सा अदरक ऊपर डाल दिया, जूलियन कट में मैंने इसको काटा हुआ अदरक को। हरी मिर्च भी साथ में डाल देंगे। बहुत ही जबरदस्त सी मटन कढ़ाई जो है वो तैयार हुई है। अब इसके ऊपर जो है मैं गरम मसाला जो है वो छिड़क दूंगा। ये मैंने इस पे गरम मसाला छिड़क दिया। जी व्यूवर, सो व्यूवर ये जो कढ़ाई है ये इसी तरह ही सर्व की जाती है। बहुत ही मजेदार कढ़ाई की कढ़ाई टेबल के ऊपर सर्व की जाती है। बहुत मजेदार सी कढ़ाई तैयार हुई है। सो इसको आप गरम नान के साथ, रोगनी नान के साथ, उसके साथ सर्व करें, यकीन जानिए बहुत मजेदार लगेगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे भी अवेलेबल होगी, उस पेज को भी लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।